सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जो जब से उस केस के बारे में लोगों ने सुना है पूरा हमारा देश हिल चुका है। एंड आई होप यू ऑल माइट हैव नोन दैट कि कोलकाता केस एंड मतलब उसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। आप खुद सोचिए, हम अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं रोज़ काम करने के लिए, अगर हम वहाँ सेफ़ नहीं हैं तो हम कहाँ सेफ़ हैं? ठीक है, अब आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि उस लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे या वो क्लब गई थी या बाहर गई थी या ये करी थी वो करी थी उसकी गलती है, ये तो नहीं कह सकते आप। एक फीमेल डॉक्टर जो कि जस्ट अपनी ड्यूटी निभा रही थी, 36 घंटे काम करने के बाद वो एक रेस्ट रूम जाती है, सेमिनार हॉल जाती है वहाँ रेस्ट करने के लिए या पढ़ने के लिए, एनीथिंग। उसके बाद में उसके साथ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एक बच्चा पढ़ाई करता है, क्यों करता है पढ़ाई? भाई वो नीट कर रहा है, उसके बाद में वो नीट पीजी कर रहा है, जस्ट टू हैव अ गुड करियर एंड सिक्योरिटी। एंड द मेन थिंग इज सिक्योरिटी। अगर हम एक जो हमारी हिरार्की होती है उसमें हम सबसे पहली चीज़ क्या होती है? फूड एंड देन सिक्योरिटी। अगर हम सिक्योर ही नहीं है, हम और चीज़ क्या अचीव कर सकते हैं? तो उसको हम कैसे पाएँ? वी आर नॉट सिक्योर इन आवर वर्क प्लेस ऑल्सो। मेरे हिसाब से इंडिया के सिस्टम में सिक्योरिटी बहुत ही वीक है। इट्स नॉट ओनली द हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ऑल द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, देयर इज वेरी लेस सिक्योरिटी चेक। तो मैं अगर आपको शॉर्ट में इसकी डिटेल्स दूँ तो आई होप कि आपको सब डिटेल्स पता होंगी। वैसे तो इतना ज़्यादा ये स्प्रेड हो चुका है केस की, मे बी एवरीवन माइट हैव नोन दैट। तो बट मैं अगर मैं आपको शॉर्ट में देना चाहूँ तो उसमें क्या है कि एक फीमेल ट्रेनी है जो कि सेकेंड ईयर पीजी में है एंड वो जो आर जी कर मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर है। एंड संजय रॉय नाम का एक आदमी होता है जो वहाँ पर अक्सर आया करता है लोगों के इलाज के लिए, कराने के लिए। एंड वो पुलिस को का खबरी भी होता है। ठीक है, उसकी खुद 4 शादियाँ हो चुकी हैं एंड सब इसकी ऐसी हरकत थी कि वो ऑलरेडी हैबिचुअल ड्रंकर था। तो मोस्टली शादियाँ उसकी या तो बीवियाँ भाग गई हैं, जो लास्ट शादी थी उसमें बीवी मर गई उसकी मोस्टली में। तो आप खुद ही इसकी पर्सनैलिटी जान सकते हैं कि वो बंदा क्या। अगर मैं एक नटशेल में बात करूँ तो हमारा अगर हम देखें ना तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, आई क्यू के पीछे भाग रहे हैं। वी आर नॉट अवेयर ऑफ द ट्रू थिंग्स विच आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दूसरा रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर हम इसकी डेप्थ में जाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका मेन रीजंस क्या आता है? क्योंकि आजकल हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि कैसे इमोशनल क्वेश्चन पढ़ाना है। हम उसको IQ बताते हैं कि इंटेलिजेंट बनो, अपना IQ बढ़ाओ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन बढ़ाओ। बट EQ ने पता ही नहीं व्हाट इज EQ। फिजिकल क्वेश्चन पे भी हम ध्यान नहीं देते। अरे बच्चा कैसा है, फिजिकली हेल्दी है नहीं है, बस हाँ खा रहा है, बस दैट्स इनफ फॉर द पेरेंट्स। तो मेन चीज़ क्या है, अगर हम उनको बचपन से ही फिजिकनेस पे ध्यान दें, फिजिक नॉट इन द सेंस कि भाई आप उसको जिम करा रहे हो या फिर भाई वो बहुत ज़्यादा लेवल पे पाउडर ले रहा है, दैट इज़ नॉट द थिंग। बट एटलीस्ट हर बंदे को अपना सेल्फ डिफेंस करना सिखाना चाहिए। हर लड़की को बचपन से उसे ये सिखाना चाहिए कि हाँ बेटा अपना कैसे सेल्फ डिफेंस करना है। एंड द सेकेंड थिंग, हाउ टू बी इमोशनली स्टेबल। किस तरह से आपको स्टेबल रहना है एट एनी कंडीशन, क्योंकि इट इज़ अ लाइफ, एनीथिंग कैन कम। कुछ भी हो सकता है हमारी लाइफ में, कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ सकती है। सो नाउ मैं अपनी तरफ से अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग कुछ सॉल्यूशंस देना चाहती हूँ। उसमें से पहला सॉल्यूशन तो ये है कि हमें अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स में हम एनरोल करा सकते हैं। अगर वो आप नहीं कर सकते, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना सेल्फ डिफेंस, तो आपके पास बहुत सारी वीडियोस हो जाएगी। तो एटलीस्ट हम अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हैं। छोटा मोटा भी अगर हम सेल्फ डिफेंस सिखा देंगे तो उनको पता होगा कि हाँ किस तरीके से हमें डरना नहीं है। हमें ये नहीं कहना नहीं लड़कों से बात मत करो, अरे ये मत करो वो मत करो। नो, उन्हें बताओ कि किस तरीके से हर सिचुएशन को फेस करना है, किस तरीके से हर तरह के लड़के को फेस करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी। सेकेंडली, हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू बी इन अ स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस। उससे क्या होगा, वो स्पिरिचुअली एंड इमोशनली ग्रो होंगे। उनको पता होगा कि हाँ हम कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इमोशनली ग्रो हो सकते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। तो यही मैं इस वीडियो को वाइंड अप करना चाहती हूँ एंड दिस इज़ दी थिंग। वैसे बहुत इसके ऊपर अगर डिबेट किया तो बहुत चीज़ें हैं कि मतलब करते क्यों हैं रेपिस्ट ये सब काम। वो लोग कुछ अलग तो होते नहीं है, हम लोग के आसपास रहने वाले एक नॉर्मल लोग होते हैं। बट ये मैं थोड़े से सॉल्यूशंस जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहती थी आप लोगों को। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड टेल मी अबाउट योर व्यूज़
व्हाट यू थिंक, आपको क्या लगता है? क्या मैं मेरे हिसाब से आपको जो चीज़ें लगती हैं वो सही है गलत, आप कमेंट में बता सकते हैं नीचे लिखकर। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।